इस बार हमास को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देंगे। किसी तरह का समझौता किए बिना इजरायली सेना पूरी ताकत से गजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगी। रक्षा मंत्री योव गैलेंट के इस बयान के बाद इजराइल ने गजा पर हमले के लिए 1 लाख सैनिक भेजे। 3,60,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को जुटाया जा रहा है। सभी को अंदेशा है कि इजराइल गजा पर जमीनी कब्जा करने जा रहा है। इस एक्सप्लेनर में आपको बताएंगे गजा पर जमीनी कब्जा करने में इजराइल को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और क्या ऐसा करके इजराइल किसी ट्रैप में फंसने जा रहा है। इजराइल के अगले कदम को समझने के लिए 2 पुराने किस्से जानना जरूरी है। पहला, 1978 का ऑपरेशन लिटानी। मार्च 1978 की बात है। फिलिस्तीन समर्थक लड़ाकों ने इजराइल के दक्षिणी सीमा वाले इलाके में एक बस को हाईजैक कर लिया। बस में सवार 38 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में उग्रवादियों के खात्मे के लिए एक ऑपरेशन चलाया। इसे ऑपरेशन लिटानी नाम दिया गया। कुछ हफ्तों के ऑपरेशन के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के लड़ाकों को दक्षिणी लेबनान से पीछे धकेल दिया और इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। अब दूसरा किस्सा, 2006 में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन। 2006 में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके जवाब में इजरायली सेना ने एक ऑपरेशन चलाया। इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। हमले के लिए इजरायली सेना लेबनान में घुस गई। 34 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह कैंप पर कम दूरी की मिसाइलों और तोपों से गोले बरसाए। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद इजराइल ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। 7 अक्टूबर को हमास ने गजा पट्टी से इजराइल पर 50 साल में सबसे बड़ा हमला किया। जाहिर है इजराइल पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। इजराइल सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया है कि गजा की पूरी तरह से नाकेबंदी के बाद अब क्या आगे होने वाला है। हालांकि जिस तरह से इजरायली सरकार ने लाखों सैनिक गजा बॉर्डर पर भेजे हैं, उससे ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की संभावना है। 8 अक्टूबर को इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने कहा है कि हमारे सैन्य अभियान का लक्ष्य हमास की सैन्य और शासन करने की क्षमताओं को खत्म करना है। इजरायली सैन्य मामलों के एक्सपर्ट याकूब लेपिन के मुताबिक हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सिर्फ हवाई हमले पर्याप्त नहीं होंगे। इजराइल अपने मकसद को सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ही हासिल कर सकता है। ऐसे में इजराइल जमीनी सेना, बख्तरबंद गाड़ियों, तोप और एयरफोर्स के जरिए शहर और गाँव में हमास के खात्मे तक ऑपरेशन चला सकता है। हालांकि ये बताना मुश्किल है कि ऑपरेशन कितने दिनों तक चलेगा। 2006 में इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन चलाया था। इस बात की संभावना है कि इसके बाद गजा में ही इजरायली सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलेगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। इसकी 3 बड़ी वजह वो भी जान लीजिए। पहली वजह, अगर इजरायली सैनिक गजा में घुसते हैं तो यहाँ उनका सामना हमास के उन लड़ाकों से होगा जो इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं। वो भीड़ भाड़ वाली आबादी के बीच छिपकर हमला करने में माहिर हैं। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के मुताबिक गजा में इजरायली सेना घुसती है तो इराक के फालूजा जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। दरअसल 2004 में इराक के फालूजा इलाके में सद्दाम हुसैन के समर्थक लोगों ने हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया। इन विद्रोहियों के सफाई के लिए यहाँ अमेरिकी सेना ने फालूजा ऑपरेशन के नाम से एक सैन्य अभियान चलाया। स्थानीय लोग अमेरिकी सेना के खिलाफ विद्रोहियों को समर्थन देने लगे। परिणाम ये हुआ कि गली गली में खून बहने लगा। ऐसे में आशंका है कि इजरायली सैनिकों के गजा में घुसने के बाद स्थानीय लोग हमास के लड़ाकों को समर्थन देने लगेंगे और फिर कहीं खून की नदियां ना बहने लगेंगी। दूसरी बड़ी वजह, 2006 के बाद गजा पर हमास का शासन हो गया और तभी से हमास के लड़ाके इजरायली सेना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो लंबे समय से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। पहले की तुलना में अब हमास ने कम समय में एक्यूरेट फायरिंग के मामले में भी महारत हासिल कर ली है। इस बार सिर्फ 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागे हैं। यानी इजराइल के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। कहने का मतलब है तकनीक के लिहाज से, हथियारों के लिहाज से पहले से ज़्यादा मजबूत हमास दिखाई देता है। तो ये लड़ाई ऐसी नहीं होगी कि ग्राउंड पर भी आप चले गए हैं तो आसानी से आतंकियों का खात्मा कर देंगे। वो हथियारों से पूरी तरह से लैस हैं, शायद ज़्यादा अत्याधुनिक हथियारों से। तीसरा कारण, हमास ने गजा के चारों ओर सुरंगों का बड़ा जाल बनाया है। हमास के लड़ाके एक जगह से दूसरी जगह जाने और हमला करने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। सभी तरह से कॉन्टैक्ट टूट जाने के बाद भी हमास लड़ाके इसके जरिए एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। ऐसे में हमास लड़ाकों का आपस में संपर्क तोड़े बिना इजरायली सैनिकों के लिए यहाँ ऑपरेशन चलाना काफ़ी कठिन होगा। 8 अक्टूबर को इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारा जिन जगहों से ऑपरेशन हो रहा है या ऑपरेट कर रहे हैं उन सभी जगहों को हम हमास की तबाह कर देंगे। इसके जवाब में हमास ने हमला नहीं रोकने पर इजरायली बंधकों को मारने की धमकी दी है। साफ है कि हमास की धमकियों की वजह से इजरायली सैनिकों की कार्रवाई धीमी हो सकती है। नेतन्याहू सरकार में शामिल दूसरे दलों के दबाव में पीएम नेतन्याहू ने भी सैनिकों को गजा में घुसकर ऑपरेशन चलाने से ज़्यादा बंधकों को छुड़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है।
हालांकि बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल सरकार ने अब तक अपनी ओर से कोई पहल नहीं की है। इसकी वजह यह है कि हमास बंधकों को छोड़ने के बदले इजराइल में घुसकर नरसंहार करने वाले हजारों फिलिस्तीनी घुसपैठियों को छोड़ने की मांग कर सकता है। साथ ही गजा से इजरायली सैनिकों की वापसी की मांग भी कर सकता है। यरूशलेम इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड सिक्योरिटी के अध्यक्ष एफ्रेम मिनबार कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इजराइल हमास के आगे झुकेगा। जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ेगा परिस्थितियों में काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। 2011 में हमास ने एक बंधक बनाए इजरायली सैनिक के बदले 1000 फिलिस्तीनियों को रिहा करवा लिया था। कितनी बड़ी ये डील हुई थी, एक को छुड़वाया 1000 के बदले। कतर और मिस्र ने बंधकों को छुड़ाने के लिए बातचीत शुरू करने की बात कही है। वहीं इजराइल की ओर से इस तरह की किसी बातचीत में शामिल होने की बात नहीं कही गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि हमास बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करे। 10 अक्टूबर को इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान के हिजबुल्लाह ने हमले किए। इसके बाद इजराइल दूसरे मोर्चे पर लड़ाई के लिए अलर्ट हो गया। भले ही हिजबुल्लाह ने खुलकर अभी तक इस जंग में कूदने की बात नहीं की है, लेकिन कभी भी वो इसका ऐलान कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास हमास की तुलना में बेहतर हथियार हैं। ऐसे में उसके हमले से इजराइल के लिए जोखिम बढ़ जाएगा। हिजबुल्लाह के छोटे छोटे हमले दो बातों की ओर इशारा करते हैं। पहला ये कि इस तरह के हमलों के जरिए हिजबुल्लाह इजराइल का ध्यान बांटना चाहता है। वो नहीं चाहता कि पूरी तरह से इजरायली सेना गजा की ओर मूव करे। और दूसरा कारण, हिजबुल्लाह सीधे इजराइल पर हमला किए बिना हमास के साथ अपना पूरा समर्थन जाहिर करना चाहता है। गजा में जिस तरह से इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है, ऐसे में मुमकिन है कि आने वाले वक्त में फिलिस्तीन और वहां के लोगों के समर्थन में हिजबुल्लाह खुलकर हमला करना शुरू कर दे। ऐसे में अभी किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। इजरायली सेना गजा में हमास के खात्मे के लिए ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमास के राजनीतिक और सैन्य खात्मे के बाद यहां किसका शासन होगा। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि गजा को इजरायली सैन्य शासन के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि यह जंग गजा की नई पीढ़ी का और ज़्यादा कट्टरपंथी बनने का एक रास्ता हो सकती है। ये संभव है कि हमास के खात्मे के बाद पहले से भी ज़्यादा खतरनाक उत्तराधिकारी पैदा हो जाए। फिलहाल इजराइल हमास जंग में 3 तरह की परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। पहली, गजा के स्थानीय शासन को इजरायली सैनिक पूरी तरह से अपने हाथ में ले लें। दूसरा, गजा से हमास का सफाया कर उस जगह को इजरायली सैनिक खाली कर देंगे। इसके बाद समय समय पर इजरायली सैनिक हमास के खिलाफ यहाँ ऑपरेशन चलाएं। और तीसरा, वेस्ट बैंक वाले इलाके में शासन करने वाले फिलिस्तीन प्राधिकरण इस क्षेत्र में भी अपनी स्थिति को मजबूत कर यहाँ शासन करें। इजरायली सैनिक बड़ी संख्या में ऑपरेशन चलाकर यहां हमास का खात्मा कर दें, लेकिन ये एक विचार है जिसे पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या गजा पर कब्जा करके इजराइल किसी जाल में फंसने जा रहा है। दक्षिणी लेबनान से हमले जारी रहे। इसके बाद 1982 में इजराइल ने फिर हमला बोला। 40 साल तक चीजें नियंत्रण में रही। इस दौरान ईरान का समर्थन पाकर हिजबुल्लाह और मजबूत होता गया। आखिरकार इतनी लंबी लड़ाई के बाद 2018 में इजराइल को अपनी सेना यहां से वापस बुलानी पड़ी। इसके बाद लेबनान में ईरान के समर्थन वाली सरकार है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया तो उसे पता चला था कि इजराइल आक्रामक तरीके से पलटवार करेगा। इजराइल गजा पर ज़मीनी कब्जा करके एक जाल में फंस सकता है, क्योंकि यहाँ की आवाम इजराइल के नियंत्रण में नहीं आएगी। इसके अलावा फिलिस्तीन में इजरायली सैनिकों के घुसते ही लेबनान और सीरिया की तरफ से भी हमला हो सकता है। एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना इजरायली सेना के लिए मुश्किल है। और ये मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती हैं क्योंकि मैंने आपको एक एक्सप्लेनर में बताया है, इजराइल में फिलिस्तीनियों की बहुत बड़ी तादाद है। आप उस रिपोर्ट को अवश्य देखिए कि यहाँ पर ये यहूदियों के देश के तौर पर आप जानते हैं, लेकिन यहूदी ही जब धीरे धीरे अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। यहाँ मुस्लिमों की तादाद बढ़ रही है या फिलिस्तीनियों की तादाद बढ़ रही है। और देश में भी यानी इजराइल में भी आप देख सकते हैं कि उनके प्रति सहानुभूति हो सकती है, क्योंकि हमास के खिलाफ ये लोग हो सकते हैं लेकिन वहाँ के लोगों के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। था तो ये एक ही क्षेत्र और युद्ध में मासूमों की जान जाती है। फिर जैसा बहुत स्पष्ट है इस एक्सप्लेनर के जरिए कि ये एक विचार की लड़ाई है। आतंक जो है वो सिर्फ आतंकवादियों को ख़त्म करने से ख़त्म नहीं होता है। आतंक खत्म होता है आतंक की विचारधारा को ख़त्म करने से। और हमले का जवाब जब हमले से दिया जाता है तो ये विचारधारा कई बार और पुख्ता और मजबूत हो जाती है।